परंपरा को आप बहुत ही अच्छे ढंग से उसका निर्वहन कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी जितने मेरे साथी स्पीकर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो ऑन पैसिव को बड़ा बनाने के लिए अपना रोल अपने अपने लेवल पर प्ले कर रहे हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद कौशिक पंड्या जी का, जो एक सूत्रधार की तरह से काम कर रहे हैं और इस पूरे प्रोग्राम को कड़ी बतौर कड़ी जोड़ते हुए चले जा रहे हैं। आज हम लोग ये बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि ऑन पैसिव आज जिस ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है, जिस मुकाम पर पहुंच चुका है, वहां पर हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसे ध्रुव की तरह है जिसका चमकना बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं कि अटल सत्य है, और हम उसे देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, ये हमारी आंखों का कसूर है, ना कि उस ध्रुव तारे का। कहने का मतलब ये है दोस्तों, आज का ये जो सेशन है वो स्पेशल सेशन है, और आई होप कि यहाँ पर हम लोग ऑन पैसिव के बारे में जो भी बातें करेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कुछ यहाँ पर शेयरिंग भी होने वाली है, टेक्निकल शेयरिंग होगी वो। और ऑन पैसिव अब एक और ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां पर मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी पुराने स्पीकर्स थे उन लोगों ने अपना एक रोल प्ले किया, और बहुत ईमानदारी से रोल प्ले किया, और रात दिन एक करके रोल प्ले किया। और ऑन पैसिव को ऐसा लगता है कि जिसने जिसने इस ऑन पैसिव को समझना चाहा, उनको समझाने में थोड़ी कहीं ना कहीं एक मदद जैसी भूमिका अदा की, और साथ में अपनी टीम को बड़ा करते करते दूसरे की टीमों को भी बड़ा करने में हमने एक अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, ऐसा हमें लगता है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐसा बहुतों को लगता होगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आज मैं शेयर करना चाहूंगा, और मेरे आज के आने का पर्पस भी यही है। सेशन चलेगा, आबाद गति से चलेगा और लगातार चलता रहेगा, और ऑन पैसिव का आना इस धरती पर और उसका लॉन्च होना एक उसी की तरीके से है जैसे कि रोज सुबह का उगना, जिस तरह सुबह सूरज का उगना एक अटल सत्य है, उसी तरीके से ऑन पैसिव का लॉन्च होना, बाकी आपके सारी चीजों का संपन्न होना और आपके सपने पूरे होना बिल्कुल उतना ही अटल सत्य है जितना अटल सत्य एक सूरज का रोज सुबह उगना है, माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन समस्या यहां पर यह है कि एक एक प्रोसेस है, एक जब एक बड़ा कोई भी पिक्चर क्रिएट की जाती है, या जब भी कोई बहुत ही बड़ी इवेंट को जब एग्जीक्यूट किया जाता है, या कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन खड़ा किया जाता है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ 1% या 2% लोगों की भूमिकाएं नहीं होती हैं, 100% लोगों की भूमिकाएं होती हैं, और उसी की वजह से संगठन बड़ा होता है। अब मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि 1% या 2% ऐसे भी लोग होते हैं जो चीजों को समझ नहीं पाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो मंदबुद्धि होते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। क्या कारण, आई डोंट नो, शायद उनका फोकस नहीं होता है, या मैं ये कह सकता हूं कि वो शायद थोड़ा ज्यादा बेचैन किस्म के लोग हैं जिनको शायद समझ में नहीं आ रहा है, और वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, जीवन शुद्ध रूप से एक साहस की तरह होता है, और जितनी जल्दी हम उसे पहचानेंगे उतनी जल्दी ही हम जीवन जीने की मतलब जीवन जीने की उस कला को अच्छे ढंग से सीख सकेंगे। हम में से बहुत सारे लोग खुद से डरते हैं। आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। खुद से डरते हैं। खुद से डरने का मतलब यह होता है कि जब हम खुद से डरते हैं तो इसी वजह से अपने सपनों को भूल करके हम भीड़ का अनुसरण करने लगते हैं, और भीड़ ऐसी भीड़ जो परजीवी है, जो दूसरों के भोजन को अपना भोजन समझ के खाती है, ऐसे परजीवियों का जब हम अनुसरण करने लगते हैं तो मन बड़ा दुखी हो जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने सपने भी भूलने लग जाते हैं। मैंने एक नेतृत्व कोच के रूप में, एक लीडरशिप कोच के रूप में जिन जिन महान सफल लोगों के साथ काम किया है आज तक, मेरे जितने भी कोच रहे हैं, जिन लीडरों के साथ मैंने काम किया है, जिन साथियों के साथ मैंने काम किया है, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिन्होंने अपने प्रतिस्पर्धी से ज्यादा या अपने सहयोगी से ज्यादा बेहतर काम करके ना दिखाया हो। यहां जितने भी लीडर बैठे हुए हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने से, अपने साथियों से और अपने लीडर से ज्यादा बेहतर काम करने की हमेशा कोशिश की है। और यही कारण है कि आज ऑन पैसिव एक प्रकाश पुंज बनकर बैठा हुआ है, एक लाइट हाउस बनकर बैठा हुआ है। हर दिन आशाओं की एक नई खिड़की खोल देता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे लेते हैं, किस तरह लेते हैं, और आपकी इसी लेने के तरीके पे आपका भविष्य निर्भर करता है। आप सबसे बड़ी बात जो मैंने अपने कोच से या अपने जो सीनियर लीडर्स हैं
उनसे सीखी है, डिलन सर से सीखी है, जस्सी भाई हैं, बहुत सारे लोगों से हम लोग लगातार सीखते रहते हैं। और हमें ये सिखाया गया है और हम इस बात को स्ट्रांगली मानते भी हैं कि जब आप और आपका संगठन बड़ा होता है, ज्यादा सफल होता है, तो आप संगठन के प्रति या लोगों के प्रति अधिक उदार हो जाते हैं, अधिक विनम्र हो जाते हैं और समर्पित हो जाते हैं। और यही गुण हमारे सारे स्पीकर्स में और सारे टॉप लीडर्स में है। मैं सिर्फ स्पीकर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जिनकी छोटी टीम है, बड़ी टीम है, उन सारे लीडरों से लीडरों के बारे में ये कह रहा हूं कि वो लोग जानते हैं कि ऑन पैसिव कितना बड़ा हो गया है, इसलिए वो अधिक विनम्र हैं और अधिक समर्पित है अपने पर्पस को लेकर के, और अपनी लाइफ को 100% सरेंडर भी किया हुआ है। लेकिन हमारी विनम्रता को और हमारे समर्पण को अगर कोई अलग ढंग से लेता है, अलग ढंग से उल्लेखित करता है, या चंद रुपयों के खातिर अपने चैनल को चलाने के लिए ऐसे से शब्द यूज करता है, तो थोड़ा सा सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या ये देश इसी तरीके से चलेगा, क्या गांधीवादी परंपरा सही है या नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत, जब भी कोई एमबीए करता है या बीबीए करता है, तो हमेशा एक ऑथर ऐसा है जिसे प्रबंधन विशेषज्ञ माना जाता है। उसे उनका नाम है पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर एक ऐसे बहुत अच्छे प्रबंधन विशेषज्ञ हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं, जो ये कहते हैं कि जो काम आप, वो हमेशा एक बात बहुत सही कहा उन्होंने, और कई मंचों पे उन्होंने कही है कि जो काम आपको नहीं करना है, जो काम आपको नहीं करना है, अगर वही काम आप बड़ी कुशलता से और मेहनत से करते हैं, तो फिर आपके जैसा निकम्मा और कोई नहीं हो सकता। आपके जैसा निकम्मा काम करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता है। ये मैं समर्पित करता हूं ये लाइन पीटर डिकर की उन चंद यूट्यूब के लीडरों को, जिनका कोई काम नहीं है। शायद उन्होंने ऑन पैसिव के प्रति कुछ भी समर्पण नहीं दिखाया है, शायद ऑन पैसिव के लिए उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है, शायद ऑन पैसिव को खाली वो इतना जानते हैं कि हाँ, यहां पर लोग बहुत हैं, यहां फाउंडर बहुत हैं, यहां पर कुछ ऐसा बना के डाल दिया जाए ताकि 4 रोटी हो जाए, घर 2 दिन चल जाए, उनके घर में 4 दिन का राशन आ जाए। तो मैं ऐसे परजीवियों से कहना चाहता हूं कि आप करिए, बहुत अच्छा करिए, आप मेहनत करिए, लेकिन वो करिए जिसका कोई सुखद परिणाम निकले। माय डियर फ्रेंड्स, शायद ये यूट्यूबर जब यूट्यूब डाउनलोड करते हैं, अपना वीडियो डाउनलोड करते हैं और एयर करते हैं, तो नीचे पड़े कमेंट्स को नहीं पढ़ते हैं, जिसमें हजारों कमेंट्स में 990 कमेंट्स उन्हीं को गाली दे रहे होते हैं। कुछ चीजें तो ऐसी हुई हैं, जैसे शुरुआत में जब मैं और दिनेश कोटियन हम लोग सेमिनार लिया करते थे, वेबिनार लिया करते थे लगातार, बैक टू बैक 2 वेबिनार एक दिन में हुआ करते थे, तब से लेकर आज तक हम लोग कंटिन्यूस बात कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को और हमारे जैसे लोगों को कुछ लोग बहुत ही गंदी भाषा में कोट करते हैं और ये कहते हैं कि मतलब बहुत ही, मैं वो भाषा का यहाँ पर उपयोग नहीं कर सकता हूं, और वो दिनेश कोटियन भी दुखी होकर मुझे फोन करते हैं कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, ये है वो है। तो मेरे कहने का मतलब है, आपका प्रदर्शन या आपका जो भी अपोज करने का तरीका है, वो एक ऐसा होना चाहिए जिससे आप एक हिंदुस्तानी दिखें। मैं जानता हूं कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में आपको हर चीज का विरोध करने का मूल रूप से आपका मौलिक अधिकार भी है और हक भी है, लेकिन रखने की परंपरा भी यहां पर साधु संतों की रही है। सनातन धर्म में एक पद्धति रही है जिसके तहत हम लोग अपनी भाषाओं को, विवाद जो डिबेट होती है वो समाज का एक हिस्सा है और हमेशा होती रहेगी, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन आप अपने बारे में राय रखें, मेरे बारे में राय रखें, हमारे सारे स्पीकरों के बारे में राय रखें, लेकिन राय रखते समय ये मत भूलें कि आप किस परिवार से हैं, आपके माँ बाप ने आपको क्या कल्चर दिया है। अपने कल्चर का प्रदर्शन करें माय डियर फ्रेंड्स। और अगर यही आपका कल्चर है तो मुझे बड़ा दुख है कि आपको गलत परवरिश मिली है, शायद आपकी परवरिश में कहीं ना कोई खोट रह गया है माय डियर फ्रेंड्स। सो मैं तो अपने बारे में ये कहना चाहूंगा कि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे पल हैं ऑन पैसिव में। हो सकता है कि कोई पल ऐसा भी हो जहां दुखद चीजें आई हो, जैसे कोरोना काल में हमारे काफी लीडर्स वगैरह बीमार हुए थे, ऐसे पल आए हुए हैं जहां पर हमने एक दूसरे का साथ दिया। बेहद खराब गलतियां भी हो सकता है मैंने कभी करी हूं, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता है। और कई निर्णय ऐसे भी मैंने लिए हैं जिसमें कुछ गलतियां जैसी रही, और कई निर्णय मैंने ऐसे भी लिए हैं जो बेहद ही खूबसूरत रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो मैं एक अच्छा इंसान बनने की हमेशा कोशिश करता रहता हूं, हमेशा प्रयासरत रहता हूं कि कुछ ना कुछ अच्छा मेरे साथ मैं अपने हाथों से करूं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक फाउंडर हूं, एक प्राउड फाउंडर हूं, जैसे कि आप लोग भी एक प्राउड फाउंडर हैं। साथ में मेरे साथ एक चीज जुड़ी हुई है कि मैं एलसी मेंबर हूं, मैं एक लीडरशिप काउंसिल मेंबर हूं। करंट एलसी मेंबर नहीं हूं, लेकिन आप पिछला एलसी मेंबर हूं।
इससे इसके कारण मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं मानता हूं इस बात को कि मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं और मुझे उन जिम्मेदारियों को खरा उतरने की उस परंपरा का निर्वहन भी करना होगा। लेकिन एज पर माई थिंकिंग, एज पर माई थॉट, या मैं अपना अपने दिल की अगर बात कहूं तो मुझे लगता है कि एज एलसी मेंबर मैंने कभी भी कदम पीछे नहीं हटाए हैं और हमेशा जब भी कुछ भी ऐसा करने का मौका आया है मैंने एक कदम आगे बढ़कर ही काम किया है, चाहे वो क्रॉस लाइन रही हो चाहे कोई भी रही हो। मैंने अपने तरफ से बहुत सारी अच्छी कोशिश की है और आज तक कर रहा हूं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं खुले रूप से कहना चाहता हूं कि मैं एक बाप भी हूं, मैं एक पति भी हूं और मैं एक घर का स्वामी भी हूं जिसे चलाना भी होता है, बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक ट्रेनर भी हूं और आज से ट्रेनर ऑन पैसिव आने के बाद ट्रेनर बना हूं ऐसा नहीं है। 1998 से ट्रेनिंग की इस दुनिया में मैं काम कर रहा हूं। कई कंपनियों में मुझे एज ए ट्रेनर बुलाया जाता है तो मुझे जाना होता है और वहां पर बहुत सारे फंक्शन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कुछ परजीवी लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस पर भी वीडियो बना दिया है और कह रहे हैं कि देखो केडी शुक्ला ऐसा ऐसा कर रहा है, वैसा वैसा कर रहा है, राइट। मुझे बड़ा दुख होता है कि उसकी सोच पर उसकी उसकी पता नहीं वो क्या सोच के काम करते हैं, किस तरह की वीडियो बनाते हैं। ऐसे लोगों को ऑन पैसिव में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो अपने आप को यूट्यूबर कहते हैं और यूट्यूबर में और उनके कुछ फॉलोअर भी हैं। मेरे कहने का मतलब है ये फॉलोअर आपको कहां से मिले हैं? बिकॉज ऑफ ऑन पैसिव मिले हुए हैं। आप ऐसी किसी घटना का किस तरह से आप निचोड़ रख देते हैं जैसे आप एक बहुत बड़े जज हो। ठीक है, आपको रखने का अधिकार है, आप रखिए, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स किसी की पर्सनल लाइफ को इस तरीके से मत करिए। क्योंकि एक प्रिंसिपल मैंने लाइफ में हमेशा अपना रखा है, इफ यू आर गुड विद मी आई एम गुड विद यू, बट इफ यू आर बैड विद मी आई एम बेटर देन यू, राइट। सो एक बार की गलती तो हर बार माफ की जाती है, दूसरी गलतियों पर कृपया, मैं गांधी विचारधारा का नहीं हूं, एक गाल आगे कर सकता हूं लेकिन दूसरा नहीं करता मैं। और मैं अच्छे ढंग से आप लोगों को बहुत अच्छे मन से समझाना चाहता हूं कि दोस्तों ये दुनिया एक बहुत ही छोटी सी है और इस पे जो भी होना है जल्दी होना है। इसलिए एक शायरी मैं कहना चाहूंगा कि दुश्मनी करो तो जम के करो, मगर इतनी भी ना करो कि जब दोस्त बने तो शर्मिंदा होना पड़े। कहने का मतलब यह है कि इतनी बुराई, इतना सब कुछ, इतना निकृष्टपना, निकम्मापन मत दिखाओ कि जब लॉन्च हो तो गली में मुंह छिपाने लायक जगह भी ना मिले आपको। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज 1,10,000 स्क्वायर फीट के ऑफिस में हजारों एम्प्लॉइज के साथ में 9 साल के लीज एग्रीमेंट के साथ में हम लोग करोड़ों का किराया दे करके अगर अरबों की सैलरी आज पे कर रहे हैं पिछले 2 सालों से, तो कुछ बन रहा है। और एक जैसा एस सर ने भी कहा है कि प्रोटोकॉल है और इस प्रोटोकॉल के तहत जो भी प्रोसेस होगा वो होगा, तभी कंपनी लॉन्च होगी। इसमें कितना समय लगेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये जल्दी होगा ऐसा भी उन्होंने कहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये पकड़ ले कि ये है वो है ऐसा है वैसा है। जब आपको कुछ काम कराना होता है आप एलसी मेंबर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब कुछ और आपको रोज प्रकट करना होता है तो आप एलसी मेंबर पर ही डाल देते हैं। आप एलसी मेंबर है इसलिए ऐसा नहीं कर सकते, आप एलसी मेंबर है तो ऐसा नहीं कर सकते। माय डियर फ्रेंड्स, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप किसी की इज्जत भरे बाजार उछाल सकते हैं और आप अपने आप को यूट्यूबर कहते हैं। अगर आप सही में अच्छे परिवार से हैं तो मैं अपने घर का एड्रेस देता हूं, मैं भिलाई का एड्रेस देता हूं, आइए कभी मुलाकात करते हैं, बैठकर एक विशेष तरह से एक साफ सुथरे माहौल में डिस्कशन करते हैं। लेकिन उतनी अकल होनी चाहिए आपके अंदर, उतना जिगरा होना चाहिए आपके अंदर सामने फेस करने का एक दूसरे को। क्योंकि आप एक्चुअली जस्ट लाइक ए मशरूम है आप, जो सिर्फ बरसात में उगते हैं और उनका कोई अस्तित्व तो नहीं होता है, हर झाड़ के नीचे होते हैं और जब उगते हैं तो ऐसा लगता है वो झाड़ से बड़े हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है आपका 1% का भी अस्तित्व इस मतलब ऑन पैसिव में नहीं है। ऑन पैसिव के लोग जब आप अपना खुद के कमेंट्स अपने वीडियो के नीचे पढ़ते हैं तो आपको अपनी असलियत, आपको अपनी औकात का पता चल जाना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज लगातार ढिल्लन सर से दुनिया भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ढिल्लन सर भी हमारी तरह एक फाउंडर हैं और मैं भी उनकी तरह एक फाउंडर हूं, लेकिन वो एज ए सीईओ अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और सारी जिम्मेदारी लेते हुए उसके आंसर देते हैं। और उस आंसर देते में वो भी संभावनाएं ही व्यक्त करते हैं। जब वो संभावनाएं व्यक्त करते हैं तो हो सकता है कि संभावनाएं आगे पीछे हों। इसका यह मतलब नहीं कि ढिल्लन सर ने गलत कहा है, ढिल्लन सर ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन प्रॉपरली किया हुआ है। हम भी वही कर रहे हैं, हम तो उसी सोर्स से सीखते हैं, उन्हीं से वही कर रहे हैं। हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो हम आपको देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और रही बात ये, अगर आप लोगों को यूट्यूब चैनल बनाना है, मेरे ऊपर बनाना है, खुलेआम आइए, मैं कभी कभी स्विमिंग पूल में भी रहता हूं, वहां भी शूट कर सकते हो आप। आपने तो बहुत अच्छे ढंग से शूट किया है मुझे। मेरे कहने का मतलब यह है
कि आपको अगर यही करना है तो कृपया करके थोड़ा सा एक डिक्लेरेशन ये भी कर दें कि कल को आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं या कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं या बड़ा करने का मूड है, तो आप किस रूप में कर पाएंगे, किसको मुंह दिखाएंगे सर आप? क्योंकि आप एक लीडरशिप को इस तरह से चैलेंज कर रहे हैं, और न सिर्फ एक को कर रहे हैं बल्कि दो को, चार को, पांच को, जब आपका मूड होता है उठाकर चले आते हैं। जैसे 9,086 दिया है आपने, मैं मानता हूं आपकी मेहनत के पैसे हैं, एनी मनी इज नॉट इजी मनी, लेकिन जब आप एक फाउंडर बनते हैं और 9,086 रुपए देकर एक बड़े सपने को संजोते हैं, तो उस सपने को समय दीजिए, उस सपने को पालिए, उस सपने को पालना सीखिए। अगर आप उसे पाल भी नहीं पाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उस सपने को जीने का आपको हक है, क्योंकि आपने उस सपने को कभी जिया ही नहीं है, खाली देख लिया है और भयभीत हो गए हैं कि सही में सब होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आपको छोटे छोटे सपने देखने की आदत रही है और उसी को पालने में खुश होने की आपको आदत रही है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन आज एक बड़ा सपना देखने की कोई अगर हिम्मत आपके अंदर भर रहा है, तो सपना तो आप देख लेते हैं लेकिन उस सपने को देख के डर जाते हैं आप, आपको लगता है ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये सपना सच होगा, उसी तरीके सच होगा जिस तरह से एक सूरज का उगना होता है। 100% मेरा बिलीव यही है। और मैं अगर कुछ कर रहा हूं, 100% डिक्लेयर कर रहा हूं कि मैं कुछ कर रहा हूं। मैं एज अ ट्रेनर हूं, कई कंपनी में ट्रेनिंग लेता हूं। ढिल्लन सर के यहाँ ट्रेवल्स अपना ट्रकों का बिजनेस है, कौशिक जॉब कर रहा है, बाकी सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो खाली बैठा हुआ है। लेकिन टारगेट सिर्फ एलसी मेंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्यादा काम किया है, क्योंकि उन्होंने 3 साल से सारे मंच को संभाल रखा है। क्या ये गलती है उनकी? क्या वो बीमारी हालत में भी उठ के प्रोग्राम लेते हैं? क्या ये गलती है उनकी? दुनिया भर के लोगों के साथ जाकर जहां पे उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ एरिया ऐसी है जहां पर हमें ही रियल नहीं समझा जाता है, वहां वो जाकर वेबिनार की जगह सेमिनार ले रहे हैं। क्या ये गलती उनकी? आक्षेप लगाने के पहले माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को मिरर में खड़े होकर झांको और देखो हु यू आर, आप क्या हैं और आपकी कैपेसिटी क्या है। आपको अपने आप पर शर्म आएगी, बिलीव मी, शर्म आएगी ऐसी हरकत करते हुए। चंद रुपयों के लिए, चंद लाइक्स पाने के लिए आप एक एलसी मेंबर्स को या इंडिया लेवल की लीडरशिप को इस तरह से टारगेट करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, बिल्कुल डूब कर मर जाना चाहिए आपको शर्म से, अगर आप इस तरह कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता सर इन सब चीजों से। मैं तो एक ऐसा घड़ा हूं जिसमें पानी कभी टिकता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो पिछले 1998 से इस तरह के क्वेश्चन आंसर सेशन को हैंडल करता करता आज मैं यहां पर आया हूं। लेकिन जब मेरे साथी लोग, मुकुंद काबरा का फोन आता है मुझे, दिनेश का फोन आता है मुझे, कौशिक का फोन आता है, और वो लोग जब निराश होते हैं और बहुत सारे लीडरों को फोन आता है, सर लोग इतने गंदे कैसे हो सकते हैं, आप कुछ कहते क्यों नहीं है? तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, पत्थरों के बीच, जब हर चमकने वाले पत्थरों के बीच जब हीरा शामिल होता है तो लोग उसे चमकने वाला पत्थर ही समझने लगते हैं। तब हीरे का ये काम होता है एक कदम आगे बढ़े और डिक्लेयर करे आई एम डायमंड, उसे बताना पड़ता है। और इसीलिए आज मैं यहां पर आया हूं कि मैं 100% सरेंडर हूं और अपना काम बेईमानी कभी नहीं दिखाई, मैंने हमेशा 100% ईमानदारी के साथ किया है। और अगर आपको कुछ बात करनी है, मुंह पर आकर करिए, फ्रंट पर आकर करिए। अगर मेरी गलती होगी, मेरा दावा है मैं आपसे क्षमा मांग लूंगा, लेकिन अगर मेरी गलती नहीं होगी तो मैं आपको रियलाइज कराऊंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, आपके पीछे पर्पस क्या है। क्योंकि कई भौंकने वाले चले गए, थक गए, अब नहीं आते हैं। पहले बहुत भौंके, फिर थक गए, फिर नए नए भौंकने वाले आ जाते हैं। समस्या ये है कि पहले पता नहीं कितने थे वो एफआईआर करते, किसी ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था, किसी ने कुछ किया था, कि अब एक नए तरह की प्रजाति उभर रही है जो लीडरों के प्राइवेट मोमेंट्स को वीडियो बना रही है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं तो आज सेशन लेने आया था, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये बताने भी आया था कि ऑन पैसिव एक ऐसा परिवार है जहां पर एक अगर दुखी होता है तो सारे दुखी होते हैं। 1% लोग ऐसे हैं जो दुखी नहीं होते, ठीक है, लेकिन वो खुश भी नहीं होते ऐसी हरकतों से, क्योंकि वो थोड़ा सा बेचैन है कि कब लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा, ऐसा कब होगा, वैसा कब होगा। सब लोग ऐसा बोलकर चले जाते हैं। दिन में कई कई फोन मुझे आते हैं, ये लोग कहते हैं कि सर आपने तो ऐसा कहा था, ढिल्लन सर तो ऐसा बोल के चले जाते हैं, जसी सर ने ऐसा कहा था, मुकुंद ने ऐसा कहा था। माय डियर फ्रेंड्स, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा था। हम एक ब्रिज का काम करते हैं कंपनी के मैसेज के लिए और आपको देने के लिए, बीच में हम ब्रिजिंग का काम करते हैं वेबिनार लेकर के। ये हमारी गलती नहीं है, ये हमारा पाप नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि उस मैसेज को ठीक ढंग से पास करें। और रात भर अगर नीरज जगता है और उसके बाद अपडेट सेशन लेता है तो किसके लिए? वो तो जग के जान चुका है ना सब कुछ, आपको देता है वो। इसका मतलब यह है कि नीरज ने ऐसा कहा था, ये उसका अपराध है? बिल्कुल नहीं है।
आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि ये एक ऐसा सेशन मुझे लेने में जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके जैसे लोग समय समय पर आए और खत्म हो गए, समय समय पर आए खत्म हो गए। कुछ करप्शन खत्म करना चाहते थे, वही खत्म हो गए, कुछ और करना चाहते थे, वो भी चले गए। लेकिन जो शाश्वत ढंग से, अच्छे ढंग से सरेंडर होकर ऑन पैसों के प्रति खड़ा है, वो आज भी खड़ा है। मुझे बहुत खुशी है। मुझे कल जब मैं घर आया तो मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे बताया कि पापा आपको कुरियर आया हुआ है। आपको पता है वो कुरियर ऑरलैंडो अमेरिका से आया हुआ था, उसमें टी शर्ट आई हुई थी ऑन पैसों की, राइट। देन आई एम वेरी, मुझे इतना अच्छा लगा कि वाह, कहीं तो भी है, वर्क इज नेवर लॉस, काम कभी खराब नहीं होता है, एवरीथिंग इज काउंटिंग, काउंटेड, हर चीज काउंट होती है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, देन आई फील वेरी हैप्पी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, लेकिन जब संगठन में काफी लोगों को फर्क पड़ने लगता है तो ऐसे ऐसे समय लीडर्स को आना पड़ता है, माय डियर फ्रेंड्स। और मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं, बस यही कहना चाहता हूं अपने सारे लीडरों से कि आप विनम्र रहें, हमेशा रहें, लेकिन इतने भी विनम्र ना बने कि हर कोई आपको तोड़ और मरोड़ के चला जाए। बिल्कुल जवाब दीजिए। कॉन्फिडेंस है हमें, भरोसा है हमें, और पैसे आज नहीं तो कल लॉन्च होनी होनी है। इसलिए फालतू बातों को सुनने की आदत मत डालिए। कोई बुरा मान जाएगा, कोई पैसे वापस मांगता है, बिल्कुल ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है। और आपने एनडीए साइन किया था 30 डेज का, 30 दिन अगर हो गए हैं तो मांगने की हिम्मत भी मत करिए सर। कानूनी रूप से आप वैध नहीं है, अभी तक कंपनी देती रही है, दैट इज दो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने एनडीए साइन किया हुआ है, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, आज मैं इस मंच के द्वारा कह रहा हूं, आप लोग को जो करना है वो करिए, जिस पुलिस स्टेशन में जाना है जाइए, जहां कंप्लेंट करना है करिए, क्योंकि ऑन पैसिव एक लीगल और जेन्युइन और ऑथेंटिक और रियल कंपनी है। हर तरह से, हर देश के हर एक एंगल से, हर देशों के हर एक डिपार्टमेंट से लीगल है वो। आपको जो करना है आप कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, या मेघाम बारंबार गर्जंती तेना बरसंती, वैसा तो मत करो यार, कर डालो। या रोज रोज यार टॉर्चर मत करो, रोज रोज फोन मत करो कि यार ऐसा कर दूंगा वैसा। जो लोग ये कहते हैं ना ऐसा, वो करते कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो गलत है और सही का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सत्य पराजित कभी नहीं होता है सब, ठीक है, थोड़ी देर संघर्ष जरूर करता है, लेकिन मैं जो अपने आप में बहुत हंसी आ रही है कि ये बातें जब मैं आप लोगों से कर रहा हूं, और ये सेशन एक मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको एक क्लैरिटी माननी होगी। दो धड़ों में अभी और पैसे के फाउंडर्स विभाजित होते दिखाई दे रहे हैं। एक धड़ा 99.5% का है और एक धड़ा मात्र 0.5% का है। वो है 99.5% का धड़ा, वो धड़ा है जो जी रहा है ऑन पैसे को, जो जी रहा है अपने सपने को, जिसे पूरा भरोसा है और लगातार फाउंडर बना रहे हैं। अभी कल का सेशन इतना जबरदस्त था जस्सी जी का, जहां पे मुन्ना भाई जैसे लोग भी आए थे, हरप्रीत भी थी वहां पर जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया। लिटरली मैं इमोशनल, इतना ज्यादा मुझे अच्छा लगा उसे देख करके कि कैसे कैसे लोगों की जिंदगियां बदलने वाली हैं यहाँ पर। लेकिन 0.5% वो लोग भी हैं जो अपने सपने से डरते हैं, इसलिए उन चिंदी चोरों के वीडियो देखते हैं और उन वीडियो से प्रभावित होते हैं। कोई है, पता नहीं, कोई पता, नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, ठीक है, वो उनके वीडियो देख के खुश होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भी आप ऐसा करते हैं तो आप ये दिखाते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। आपको सत्य एक्सेप्ट करने की, सत्य को स्वीकार करने की क्षमता तक नहीं है। और अगर ऐसी क्षमता नहीं है तो आप उसे विकसित करिए। ऐसी मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप इस तरह की चीजों को डेवलप करिए। क्योंकि अगर ऑल ऑफ सडन, अगर अपने जीवन में अगर आप 40 साल के थे, या कोई 50 साल का है, कोई 30 साल का है और कोई 60 साल का है, इस दौरान अपनी जिंदगी में आपने कोई बहुत बड़ा सपना पूरा नहीं किया है, कोई कर रहा है, तो चुपचाप इंतजार तो करो। तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो, तुम अपने सपनों की हत्या कर रहे हो। तुमको क्या कहूं मैं, ऐसा तो मंदबुद्धि भी नहीं करता। आई एम वेरी शॉक्ड कि 60-60 साल हो गए आपको, जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा नहीं किया आपने, लेकिन आज आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है तो आप उसे समय भी नहीं देना चाहते। 60-60 साल का समय दिया आपने अपनी जिंदगी को, किसी ने 30 साल का, किसी ने 40 साल का, किसी ने 50 साल का, लेकिन आप अपने सपने को 3-4 महीने और नहीं दे सकते हैं। कोई कहता है दिया है ना सर 1.5 साल 2 साल, अरे भाई साहब 3-3 साल वाले सपने को जी रहे हैं और दूसरों को सपने को जिंदा करने में, उनको सहेज कर रखने के लिए मदद कर रहे हैं, कंटिन्यू, लगातार। कनाडा से ढिल्लन सर ऑलमोस्ट जब जब उन्हें समय होता है हमेशा जुड़ते हैं। आपको लगता है वो सिर्फ सेमिनार और वेबिनार में आते हैं, ऐसा नहीं है, वो हमारी मीटिंग्स भी समय समय पर लेते रहते हैं। हम उनसे क्वेश्चन करते हैं, एक माहौल में, अच्छे माहौल में बातें होती हैं, सब होती हैं,
लेकिन हमने कभी अपने कल्चर का या संस्कार का वो परिचय नहीं दिया जिससे उन्हें दुख हो। बहुत चैलेंज आए उनकी लाइफ में भी, हम लोगों ने क्रिएट किए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ करके, लेकिन वो हेल्दी क्वेश्चन थे, हेल्दी डिस्कशन होता है हमारा उनका। आप भी करिए, मैं तो बोलता हूं। आइए, जितने भी इस तरह के यूट्यूबर हैं जो पर्सनल लाइफ पर वीडियो बनाते हैं लीडरों की, ये क्राइम है, मर जाओगे जमानत नहीं होगी। किसी के बारे में इस तरह की बात कर, केजरीवाल जैसे लोग को माफी मांगनी पड़ी कोर्ट के अंदर खड़े होकर के, तुम किस खेत की मूली हो? समस्याएं अलग हैं, आपकी पर्सनल लाइफ है ना दोस्त, उसको हैंडल करो। नहीं हैंडल कर पा रहे हो तो बाहर तो मत लाओ, दूसरे पे तो मत उतारो यार उसका। जब तुम इस तरह का वीडियो बनाते हो तो मुझे समझ में आता है कि तुम्हारी पारिवारिक में तुमको कोई पूछता तक नहीं है, तभी तो अपनी खुमार यहां निकाल रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन सेशन में बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आज मैं एक ऐसी बातें करना चाहता था जो अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, जो 99.5% है। मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप अपने सपने को जिए, अपने सपनों से डरो मत। सपना देखना आसान होता है, लेकिन सपने को पालना मुश्किल होता है। उस सपने को साकार तो कोई और कर रहा है दोस्त, तुमको तो उसके लिए मेहनत नहीं करनी है, लेकिन संजो के रख नहीं पा रहे हो तुम, उस पर भी शक है तुम्हें आपके अपने खुद के सपनों पर। ये मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं ऐसे लोगों को भी संबोधित करता रहा जो 0.5% लोग हैं। मैं कभी नहीं करना चाहता ऐसे लोगों को संबोधित, उनकी लाइफ उनके लिए छोड़ देता हूं। लेकिन आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए लिया है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो कम से कम आप लोग ये तो जान जाओ कि वो कौन लोग हैं, वो कैसे लोग हैं, कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने। ये एक अच्छे घर का आदमी तो कभी नहीं करता है, देख भी लेता कुछ तो भी शायद नहीं करता। ये बताने का एक तरीका होता है। शायद आप लोग मेरी बातों को समझने का प्रयास कर रहे होंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि पिछले कुछ समय से लाइफ में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव चलते रहे हैं जिनकी वजह से मैं काफी समय से यहां पर नहीं आया। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं है कि मैं ऑन पैसिव की वेबिनार में थोड़ा कम आया। खुशी इस बात की है कि ऑन पैसिव अब दूसरे दौर पे पहुंचा, जहां पर टेक्नोलॉजी समझाने वाले लोग चाहिए, जहां पर एक एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बात करने वाले लोग चाहिए। और मुझे खुशी है कि जहां पर एक नहीं दो नहीं कई कई साथी ऐसे मिले जो उन्होंने कमान संभाली और बहुत अच्छे ढंग से उसे रन कर रहे हैं। मुझे खुशी है, मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी या मुझे जब भी लगेगा, मैं हमेशा आता रहूंगा। और हमेशा, आज भी मैं ऑफलाइन वेबिनार ले रहा हूँ और सेमिनार ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। हर एक टीम, अपनी मेरी पूरी टीम से मैं टच में हूँ। जब भी जरूरत पड़ती है मैं सपोर्ट करता हूँ। जितने भी फोन आते हैं मैं उनको उठाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, सारी चीजें करता हूँ। लेकिन उसके बाद ही मेरी एक पर्सनल लाइफ है, कृपया करके उसे मत छेड़ो, कृपया करके उसे मत छेड़ो। अदरवाइज ऐसा ना हो कहीं उल्टे बांस बरेली हो जाए। मैं हिंदी भाषा में समझा रहा हूं आप लोग को, बहुत अच्छे समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज फिर लाइफ में एक ही प्रिंसिपल काम करता है, ठीक है, वो मैं हिंदी में कहना नहीं चाहता। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत ये विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह के सेशन अंदरूनी तौर पर चल रहे हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे ढंग से संपादित किए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि कुछ सीक्रेट ऐसे होते हैं जो बिजनेस के अपने खुद के होते हैं, वो बताने के नहीं होते हैं। क्या चल रहा है सर? कोई आज मुझे एक फोन आया जो पूछता चल क्या रहे, तो बताओ। बोला चल रहा है कुछ अच्छा चल रहा है, बड़ा चल रहा है। नहीं नहीं, क्या चल रहा है बताइए। मतलब क्या चल रहा है, मुझे अगर पता होता तो मैं अपनी कंपनी लॉन्च कर चुका होता अब तक। या कैसे करना है, जब आप वो नहीं कर पाते हैं, जब आपकी कैपेसिटी वो नहीं है, तो कोई और कर रहा है आपके लिए, करने दो यार उसे। क्यों उसे बार बार आप उसे बार बार, जो आपके सपनों को साकार करना चाहता है, जो आपके सपनों को बड़ा करके उसे और बड़ा करना चाहता है, आप उसे बार बार क्वेश्चन पूछ के लज्जित करते हो। एक्चुअली आप अपने आप को लज्जित करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। डोंट थिंक। आपके हाथ में फाउंडर बनना था, आप बन गए हैं। आपके हाथ में टीम बनाना था, आप बना चुके हैं। आपके हाथ में और बड़ी टीम बनाना है, वो आप बना रहे हैं। कंटिन्यू, मैं सैल्यूट करता हूं आपको। लेकिन साथ में आपको ये भी संभाल कर रखना है अपने सपने को। किसी और चंद परजीवियों के चक्कर में जो दूसरे के भोजन पर ही जिंदा है, ऐसे कौओं से दूर रहिए जो दूसरों के घोंसले में ही अपना घोंसला ढूंढते हैं। ऐसे उनकी दम नहीं है कि अपनी क्रिएटिविटी से कुछ खड़ा कर सकें, इसलिए वो दूसरों की चीजों पर अपना परिवार चलाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से आप सावधान रहें, बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आप उनसे कहें कि कुछ क्रिएटिव बनाएं, कुछ अच्छा बनाएं, हम भी सपोर्ट करेंगे और शुरू से कहते आए कि हम करते रहेंगे आगे चल के। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों से
हम आगे चल के करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। लेकिन मैं तो एक ही बात लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि अगर आज से 1 महीने बाद या 15 दिन बाद या 2 महीने बाद या जब भी कभी, मैं तो ये कहता हूं जब भी कभी, जब हमारी कंपनी लॉन्च होगी, जब ऑन पैसिव लॉन्च होगी और लोगों के सपने पूरे होने की पहली सीढ़ी हम चढ़ेंगे, तो ये लोग उस समय क्या कहेंगे अपने आप? ये लोग किस गड्ढे में जाके मुंह छुपा के अपना मुंह काला करके बैठेंगे? मुझे तो उनके बारे में बड़ी चिंता हो रही है अभी से। ये जाएंगे कहाँ? ये कहीं नहीं जाएंगे। ये बेशरम बन के अपने दांत दिखाते हुए दोबारा आएंगे और कहेंगे देखा मैं तो बोलता था ना, ये तो लॉन्च होगा ही, कभी लेट हो रहा है। ये उस तरह के बेशरम लोग हैं, ये आपकी भीड़ में फिर शामिल हो जाएंगे। ये ऐसे दल बदलू लोग हैं, इसलिए कृपया करके इनसे सावधान रहें। और कोई जरूरत नहीं है इनका नाम क्या जानने की, क्या इनका नंबर है, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। कीचड़ में पत्थर मारोगे आप भी गंदे होगे माय डियर फ्रेंड्स। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मैं उन सारी घटनाओं का साक्षी हूं। 8 नवंबर 2019 से लगातार आज तक जितनी भी चलती रही हैं, जो प्रयास शुरू में जस्सी जी ने किए, जो प्रयास शुरू में दिनेश जी ने किए, जो प्रयास हम लोगों ने मिलकर किए, और उसको एक अपर लेवल पे लेके गए ममता मैडम, योगिनी मैडम, उसके बाद और भी बहुत सारे लोग आए, भी हरप्रीत जी हैं, ऐसी और भी कई लोग हैं जिन लोगों ने हमेशा नेक्स्ट लेवल की तैयारी की और उस पूरे मूवमेंट को नेक्स्ट लेवल तक ले गए। मैं उन सबको प्रणाम करते हुए उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और साथ में ये हिदायत हिदायत का एक सावधानी तक एक कहना चाहूंगा, हिलना नहीं, डगमगाना नहीं, ऐसे क्या बोलना चाहिए, जो भी इनका नाम बरसाती मेढक, हाँ एक नाम दिया था मैंने बहुत पहले, ऐसे बरसाती मेढक हमेशा टर टर करते रहेंगे। आप तो बिल्कुल अपने काम पर चलिए, क्योंकि आप एक प्रकाश पुंज बना रहे हैं और ये एक बार बन गया तो उसे दोबारा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है माय डियर फ्रेंड्स। और आपका भविष्य बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही सुखमय है, और बहुत ही आगे चल के आपकी लाइफ में शांति होने वाली है, और बहुत ही अच्छे ढंग से आप उन सारे सपनों को जिएंगे, पूरा करेंगे, ऐसा मेरा संपूर्ण विश्वास है। और मैं पुनः आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, मेरे जितने स्पीकर साथी हैं शायद वो कुछ और सुनने आए थे लेकिन मैंने कुछ और कहा। लेकिन मैं हक के साथ ये बात कह सकता हूं, क्योंकि मैं आपके परिवार से पिछले 3 सालों से जुड़ा हुआ हूं। पिछले 2.5-3 सालों से लगातार मैं आपसे मुखातिब होता रहता हूं, लगातार अपना बेस्ट करने की कोशिश की है मैंने, हमेशा कंटेंट के द्वारा या हमेशा मोटिवेशन के द्वारा या हमेशा कुछ ना कुछ, हमेशा प्रैक्टिकल करने की कोशिश मैंने की है। इसलिए मैं जानता हूं कि आप सब मेरे भाई हैं, मैं आपका भाई हूं, किसी का छोटा किसी का बड़ा भाई हूं आपका। इसीलिए मैंने आज जो मेरे मन में आया वो मैंने आपसे शेयर किया, राइट? सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।